हेलो। आज हम लोग रिएक्ट के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिएक्ट राउटर उसमें हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल हमने बना के इस पे पोस्ट किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यूड कर रहे हैं कि कैसे हम रिएक्ट राउटर से बेटर पेज को डिजाइन कर सकते हैं एंड मल्टीपल पेज को हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। रिएक्ट राउटर बेसिकली करता क्या है, विदाउट सबमिटिंग आपके मल्टीपल पेज को ओपन करके लेके आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसकी रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। ऑब्वियस है कि आपके पास रिएक्ट पहले से क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। एक ऐप हम बना लेंगे और उसके टर्मिनल पे, रिएक्ट के टर्मिनल पे अपने टर्मिनल पे एक हम इंस्टॉल करेंगे npm i react router dom। रिएक्ट राउटर डॉम को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है, फिर भी हम इंस्टॉल कर दे रहे हैं। इन बिटवीन अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। इसी के साथ साथ हम पैरेलली हमने एक पेज बना लिया, फाइल बनाया जिसका नाम दिया हमने style.css। css फाइल पहले हम बना रहे हैं सो दैट कि पेज हमारा लुक बेटर आए, अदरवाइज लुक हमारा बेटर नहीं आएगा। और हम ये जो css बना रहे हैं वो एक्सटर्नल css बना रहे हैं। तो एक्सटर्नल css के लिए सबसे पहले एक हमने यहाँ पे nav नाम से क्लास बनाया, डॉट क्लास nav हमने बनाया। और इस nav के अंदर जो पेज हम डिजाइन करने जा रहे हैं उसमें लेआउट जो हम चूज कर रहे हैं उसका लेआउट का नेम हमने दिया, लेआउट हमारा क्या है, फ्लेक्स लेआउट। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने क्या कर दिया, फ्लेक्स। नाउ डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बाद हमको बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड कलर हम क्या लेना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर हमने कहा ऑरेंज, हमारा हमने ऑरेंज ले लिया। नाउ अब जो हमारे लेआउट पे यानी कि नेविगेशन बार पे जो फॉन्ट आए, फॉन्ट का कलर क्या हो, तो फॉन्ट कलर हमने व्हाइट दे दिया। रीजन की बैकग्राउंड अगर हमारा ऑरेंज है तो उस पे व्हाइट कलर ही ज्यादा हमारा बेटर सूट करेगा। बॉर्डर का रेडियस जो नेविगेशन बार है उसका रेडियस हमने कह दिया 4 पिक्सल हमारा रेडियस हो, रेडियस 4 पिक्सल आएगा। देन पैडिंग, पैडिंग क्या करता है, चारों तरफ से जो भी टेक्स्ट है उसके चारों तरफ से कितने स्पेस आपको लेने हैं, ये स्पेस हमने यहाँ पे दे दिया 1 em। नाउ फॉन्ट फैमिली की जो हमारा बेसिकली शो हो उसका स्टाइल क्या हो, तो आप स्टाइल में जो भी चाहें ले सकते हैं। हमने यहाँ पे सैंस सेरिफ लिया, सैंस फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पे सैंस सेरिफ लिया। नाउ ये हमारा नेविगेशन बार का जनरल हमने फिक्स कर दिया कि ये हमारा होगा। अब नेविगेशन बार पे हम क्या बनाना चाहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। तो NAV के अंदर UL हमने लिया जो कि नेविगेशन बार पे हम बनाना चाहते हैं। अब इस UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट का लिस्ट टाइप जो टाइप है उसको हमने नन कर दिया सो दैट कि हमारे पास कोई भी बुलेट ये सब चीज नहीं है। पैडिंग एंड मार्जिन को आप 0 रख दीजिए, अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम देंगे, अदरवाइज मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये 0 रहेगा। नाउ डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम फ्लेक्स में बना रहे हैं तो फ्लेक्स ही हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी होगा। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स के वैल्यू को हमने 3 दे दिया। फ्लेक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। अब यूएल हमारे पास ऑलरेडी हमने अब यूएल को डिफाइन कर दिया कि जो हमारा यूएल होगा वो किस तरह से होगा। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर यानी कि यूएल के अंदर मेनली हम क्या बनाते हैं, एलआई यानी कि लिस्ट बनाते हैं। तो उस लिस्ट का भी हम मार्जिन सेट कर दे रहे हैं कि उसके बीच में गैप कितना हो। तो उसके लिए हमने कहा NAV जो मेरा क्लास है, अगर उसके अंदर LI यानी कि आप यूएल के अंदर LI बनाते हैं तो उसका मार्जिन राइट साइड में मार्जिन राइट कितना हो, तो हमने कह दिया 1 em हमारा मार्जिन हो। नाउ अब जो भी नेविगेशन बार बनता है नॉर्मली आपने देखा होगा उस पर एक सर्च के लिए बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, एक बटन होता है। तो उसको मेनली हम फॉर्म के अंदर बनाते हैं। तो फॉर्म के अंदर बनाते हैं तो उसका भी हमें फॉर्मेटिंग देना पड़ेगा कि फॉर्म का हमारा फॉर्मेटिंग कैसा होगा। तो फॉर्म की फॉर्मेटिंग हमने कहा डिस्प्ले क्या होगा, फ्लेक्स लेआउट, हम फ्लेक्स यूज कर रहे हैं तो हमारा डिस्प्ले भी हमारा क्या होगा, फ्लेक्स होगा। जस्टिफाई यानी कि जो हमारा कंटेंट उसमें होगा वो जस्टिफाई किधर से हो, तो जस्टिफाई हमने कहा कि हमारा जो नेविगेशन बार है उसके फ्लेक्स के एंड से हो। सो हमने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड हमने ले लिया। नाउ और फ्लेक्स के वैल्यू को यहाँ पे हमने
क्या दे दिया, 1 प्लेस कर दिया। अब ये मेरा फॉर्म हो, जो फॉर्म के अंदर जो भी हम बनाएंगे, एक इनपुट बॉक्स बनाना, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने जा रहे हैं और एक बटन बनाएंगे। तो उस टेक्स्ट बॉक्स और बटन का भी हमें अब यहाँ पे क्या हमें कैसा देखना है ये हमें डिसाइड करना होगा। सो हमने यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी उसकी दे दी 1 केवल इनपुट की, और बटन जो हमारा बनेगा उस बटन का हमने यहाँ पे डिफाइन किया CSS में NAV बटन। नाउ बटन का बैकग्राउंड क्या चाहिए हमको, बैकग्राउंड कहा हमने कि व्हाइट कलर, इसलिए कि अगर हम बैकग्राउंड अगर ऑरेंज ही ले लेंगे तो ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने इसका बैकग्राउंड कलर क्या ले लिया, व्हाइट ले लिया। बॉर्डर, बॉर्डर हमने क्या दिया, 1px सॉलिड बॉर्डर हो, ब्लैक कलर में हमने दे दिया। नाउ बॉर्डर का रेडियस, बॉर्डर रेडियस, रेडियस कितना हो, तो रेडियस ही आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमने यहाँ पे रेडियस जो दिया 3 पिक्सल रेडियस दे दिया। कलर हमने ऑरेंज लिया है, तो राइट भी उस पे ऑरेंज से करेंगे तो ज्यादा बेटर दिखाई देगा। पैडिंग एंड लेफ्ट मार्जिन हम यहाँ पे और दे देते हैं। पैडिंग, पैडिंग हमने कहा कि 0 यानी कि टॉप मार्जिन हमारा 0, पैडिंग 0 हो, और राइट साइड में हमारा जो पैड हो वो 1 EM हो। नाउ मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट हमारा कितना हो, तो ये हमने कह दिया 0.4 EM। देन अब जो हमारा UL है NAV UL, इसका डायरेक्शन भी हम फिक्स कर देना चाहते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन रो में हो और मार्जिन बॉटम 1 EM हो, मार्जिन बॉटम 1 EM हमारा हमने फिक्स कर दिया। ये अब हमारा ये CSS हमने एक CSS बना लिया, कंप्लीट CSS हमारा हो गया। इसके बाद अब हमको क्या करना है, हमें एक पेज का नेविगेशन बार पे क्या क्या आइटम हो ये हमें चाहिए, तो उसके लिए एक और हमने यहाँ पे फाइल बना लिया और उस फाइल का नाम दिया हमने नवबार, यानी कि नेविगेशन बार हम बनाने जा रहे हैं तो इसका नाम हमने नवबार दे दिया। अब इस नवबार में सबसे पहले तो हमने फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के बाद इस पे रिएक्ट राउटर जो है उसमें इंपोर्ट नवलिंक, नवलिंक लिंकिंग के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, और दूसरा जो हमने CSS फाइल बनाया था उसको भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, style.css। नाउ केवल हम यहाँ पे 4 लिंक्स बनाना चाहते हैं, तो 4 लिंक हमें बनाना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया नव क्लास नेम, नव, और इसके अंदर UL, यानी कि UL हम, और UL के अंदर LI, और LI में नव लिंक। जो नेविगेशन लिंक है उसमें मेनली हमको लिंक पाथ बनाना पड़ता है, जो कि हम 2 के अंदर बनाते हैं। तो पहला हमने दिया होम के लिए, और क्या लिखा हुआ है, तो होम लिखा हुआ है, हमारा ये पहला लिंक बन के तैयार हो गया। इसी तरह के हमने 4 लिंक्स बनाए हैं। फर्स्ट होम के लिए था, दूसरा हमने साइन इन के लिए लिया, साइन इन, थर्ड हमने लिया साइन अप, साइन अप, एंड फोर्थ हमने कहा कि अबाउट, हमको अबाउट चाहिए, और जो लिंक हो वो क्या हो, अबाउट हो, साइन अप हो, साइन अप एंड साइन इन। देन
ये तो हमारे लिंक हो गए, और दो और आइटम हम बनाना चाहते हैं जो कि फॉर्म के अंदर है। पहला हमारा इनपुट, यानी कि सर्च के लिए हम बनाना चाहते हैं इनपुट टाइप सर्च, SEARC सर्च, एंड प्लेस होल्डर उसमें हमने दे दिया, लिखा हुआ है सर्च। एंड देन एक बटन हमने बना लिया, बटन पे गो लिखा हुआ है। नाउ ये नेविगेशन बार भी मेरा कंप्लीट हो गया। नेविगेशन बार के बाद अब एक्चुअल में जो हमें प्रोवाइड कराना है लिंक, यानी कि जो मल्टीपल पेज ओपन होंगे उतने पेज हमें फिर बनाने होंगे। तो हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया पेज को और उसका नाम दे दिया कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट्स के अंदर हमने 4 फाइल्स बना लिए, home.jsx, about.jsx, about.jsx, signin.jsx, signin.jsx, and last signup.jsx। इन चारों फाइल में एक हम नॉर्मल परफॉर्मा तैयार कर दे रहे हैं, जिसमें कि हमें केवल साइन अप के पेज पे साइन अप दिखाई दे और साइन इन के जगह पे साइन इन दिखाई दे, जिसमें हमने केवल H1 में ये साइन अप का है तो हमने यहां पे लिख दिया साइन अप। नेक्स्ट हमने साइन इन के लिए परफॉर्मा तैयार किया RFC से फंक्शन हमारा क्रिएट हो जाता है। फंक्शन के अंदर हमने फ्रेगमेंट टैग लिया और फ्रेगमेंट टैग के अंदर H1 टैग के अंदर हमने लिख दिया साइन इन। देन होम पे हमने लिख दिया दिस इज माय होम पेज। होम पेज पे हमने यहां फ्रेगमेंट टैग के अंदर H1 के अंदर लिख दिया माय होम पेज, एंड अबाउट में भी हमने कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया। आप ये एक स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, आप केवल इसमें अगर अपने अकॉर्डिंग टू पेज को डिजाइन कर लोगे, एक छोटा सा वेब पेज आपका बनके तैयार हो जाएगा। अबाउट पेज हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ अब ये हमारे सारे कंटेंट तैयार हो गए। इन सारे फाइल्स को आप सेव ऑल से सेव कर लीजिए। देन इसको एक्सेस करना है। सो एक्सेस करने के लिए एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम हमने दिया app.jsx। फर्स्ट वर्क क्या करना है, फंक्शन हमें जनरेट करना है एंड देन इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट हमें क्या करना है, इंपोर्ट पहला हमें करना है ब्राउजर राउटर, देन राउट्स एंड देन रूट। देन जितने भी आपके पेजेज हैं उन सबको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। जैसे हमारा होम पेज है, होम को हमने इंपोर्ट कर लिया। अबाउट है, अबाउट को हमने इंपोर्ट कर लिया। देन साइन इन, साइन अप, और नवबार को भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। नवबार को सारे इंपोर्ट करने के बाद अब हमें पेज को डिजाइन करना है। सो पेज को डिजाइन करने के लिए यहां हम सबसे पहला वर्क, फर्स्ट वर्क हमको क्या करना होता है, फर्स्ट वर्क हमारा होता है कि हम फ्रैगमेंट टैग दें। इस फ्रैगमेंट टैग के अंदर फर्स्ट हमें ब्राउजर राउटर को यूज करना होगा, कंज्यूम करना होगा। इस ब्राउजर राउटर के अंदर जो नेविगेशन बार हमने बनाया था, जो कि नवबार में हमने दिया था, नवबार को हम कंज्यूम करेंगे और नवबार के अंदर हम रूट्स को लेके आएंगे। रूट्स हमें रूट प्रोवाइड करता है और यहाँ अब रूट के अंदर जितने भी हमारे पेजेज हैं उनको हम कॉल करेंगे। पहला तो हमें दिखना होगा पाथ, जो एक्चुअल पाथ हमने दिया था नवबार में, वो हमारा एक्चुअल पाथ था स्लैश किसके लिए था, होम।
और जितने भी हमारे पेज हैं वो पेज हमारे कॉल होते हैं एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने पेज को कंज्यूम करते हैं एंड देन रूट हमारा क्लोज हो जाता है। इसी तरह से हमारे 4 पेजेज हैं, चारों पेज को हम यहां पे कॉल करेंगे। रूट, पाथ, पाथ हमने दिया था अबाउट, एलिमेंट्स यानी कि पेज के नेम हमारे क्या है, पेज जिसको हमें कंज्यूम करना है वो हमारा है अबाउट, एंड थर्ड हमारा रूट है, रूट, पाथ, साइन इन, एलिमेंट्स इट मींस पेज का जो एक्चुअल नेम है हमारा जिसको हमें कंज्यूम करना है, साइन इन, एंड फोर्थ साइन अप। रूट, पाथ, साइन अप, एलिमेंट्स, एंड देन इस पेज को भी आप सेव कर लें। लास्ट अब हमें क्या करना होगा, इस ऐप को पेरेंट पेज पे कंज्यूम करना होगा। सो हम इंपोर्ट करेंगे ऐप को, इंपोर्ट किया एंड इंपोर्ट करने के बाद ऐप को हमने कंज्यूम कर लिया। नाउ आफ्टर एंड जब सारे वर्क हमारे फिनिश हो जाते हैं, सारे डिजाइन और कोडिंग हमने फिनिश कर लिया, तो अब अपने पेज को हम क्या करेंगे, रन कर देंगे। रन करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, npm start। npm start क्या करता है, बाय यूजिंग बेबल, बेबल को यूज करके आपके पेज को कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद सर्वर पे डिप्लॉय करके सर्वर को स्टार्ट कर देता है। जब सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये आपके पोर्ट नंबर 3000 पे ऑटोमेटिकली ये रन हो जाता है। उसके लिए आपको कोई ब्राउजर ओपन नहीं करना होता है और ना ही उस पर एड्रेस लिखना होता है। डिफॉल्ट पोर्ट जो हमारा रिएक्ट का होता है 3000 होता है और ये पेज हमारा ओपन होके आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये पेज ओपन होके आ गया और इस पे हमारा साइन इन है, साइन अप है, अबाउट है, और जब भी हम इस पेज को ओपन कर रहे हैं कहीं भी ये बफरिंग नहीं हो रहा है। सो रिएक्ट राउटर का मेन काम क्या है, मल्टी पेज, अगर हम मल्टीपल पेज बना रहे हैं, मल्टीपल पेज को कैसे नेविगेट करेंगे, और नेविगेशन के लिए जो डिजाइन है वो डिजाइन आपके CSS पे डिपेंड करता है। आप जितना ही बेटर आप CSS बनाओगे उतना ही बेटर आपके पेज का लुक आएगा। अब ये होम पेज है, साइन इन है, साइन अप है। अब हमें इसमें क्या करना है, केवल अपने अकॉर्डिंग टू आपके पेज को डिजाइन करना है, और जितना ही बेटर आप पेज डिजाइन करोगे उतना ही बेटर आपका आउटपुट आएगा। सो थैंक्स फॉर टुडे।